बात है जो मैं क्या कह रहा था कि विष्णु मार्गम प्रदर्शय, हे भगवान, आप द्वारा जिस रास्ते को दिखाया जा रहा है, अब एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में कि निम्बार्क भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता क्या अलग है? क्या वेद का मार्ग अलग है? क्या इनमें सब में भिन्नता है? क्या सभी आचार्यों का मार्ग अलग है? प्रश्न है। क्या संप्रदाय है? धर्म क्या है? संप्रदाय हम लोग कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति, और वैसे तो हम सब निम्बार्क ही हैं। यहाँ पे संप्रदाय का अर्थ क्या है? सम्यक द्वारा प्रदान की गई, अर्थात जो बड़े जतन से किसी चीज को प्रदान, कोई वस्तु, कोई उपासना, कोई पद्धति, कोई अमूल्य वस्तु बिल्कुल जतन से प्रदान की जाए किसी को, वो जो परंपरा है उसको संप्रदाय कहते हैं। धर्म क्या है? आजकल चर्चा होती है बड़े बड़े मंचों पे कि संप्रदायवाद फैल रहा है। संप्रदाय है क्या? संप्रदाय का अर्थ है सम्यक प्रकारेण प्रदान की गई एक पद्धति। वो धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकती। धर्म क्या है? धारणात इत धर्म। धर्म cannot be defined as a religion, cannot be defined as religion. रिलीजन बहुत अलग चीज है। रिलीजन का अर्थ तो होता है वर्शिप और कल्चर, दो चीजों से रिलीजन बनता है। हर एक जितने भी रिलीजन हैं पूरी विश्व में, अगर हम भौतिक रूप से भी विचार करें तो सारे रिलीजन का उद्भव हुआ है वहाँ के कल्चर से और उनके द्वारा करे जाने वाली वर्शिप पद्धति से, उपासना पद्धति। उपासक अलग है, पुजारी अलग है, धार्मिक होना अलग है। जरूरी नहीं है कि हर एक उपासक धार्मिक हो। जरूरी नहीं है कि हर एक पुजारी धार्मिक हो। धर्म बड़ा गहन विषय है और भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा। भगवान बार बार अवतार लेते हैं किसके लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म है क्या? भगवान ने गीता में इस बात को कहा। गीता का पहला शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्रयी। धर्म क्षेत्र। अब बताओ, युद्ध का मैदान है, एक दूसरे को मारने मरने के लिए खड़े और कह रहे हैं धर्म क्षेत्र। कैसा धर्म क्षेत्र? धर्म की यही इसकी बारीकता को समझ, इसकी गहनता को देखिए। धर्म अहिंसा धर्म है ऑफ कोर्स, पर युद्ध के मैदान में धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है उसको। कैसा धर्म? धर्म किसी पद्धति का नाम नहीं है, धर्म परंपरा का नाम नहीं है। धर्म तो बहुत करीब करीब कोई शब्द है अगर उसके लिए, तो कहा जा सकता है कि वैल्यूज है। दो स्वरूप हैं, एक ड्यूटीज के रूप में भी और वैल्यूज के रूप में।
हमारे वैल्यूज और हमारी ड्यूटीज दोनों धर्मों के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पर्यायवाची है। सृष्टि के आदि में धर्म के 4 लक्षण बताए गए, सत्य, दया, शौच और अहिंसा। फिर जब मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ, जैसे कि आज सवेरे के सत्र में हम लोग एडम एंड ईव, मनु, शत्रुपा, आदम और हवा सबकी बातें कर रहे थे। तो जब मनुष्यता का एवोल्यूशन होने लगा, सृष्टि तो अनादि है, हमेशा से है, प्रलय होता है, दोबारा सृष्टि होती है, पर उसका अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म रूप से भगवान में ही समा जाती है, लीन हो जाती है। पर प्रकृति है, प्रकृति का अस्तित्व खत्म तो नहीं हो रहा, प्रकृति तत्व है, ब्रह्म तत्व है, प्रकृति तत्व है। श्रीमद् भगवान ने तो 5 तत्व स्वीकार किए, प्रायः 3 तत्व हम लोग जानते ही हैं, जीव, प्रकृति अर्थात माया और ब्रह्म। ब्रह्म, माया, जीव। माया में प्रकृति को आरोपित कर लेते हैं, परंतु पृथक रूप से निम्बार्क दर्शन में हमारे आचार्यों ने, श्री केशव काश्मीर भट्टदेवाचार्य जी ने अपने वेदांत कौस्तुभ प्रभा में, वेदांत की व्याख्या में 5 तत्व स्वीकार किए। इसमें एक काल को अलग से तत्व स्वीकार किया, ब्रह्म, माया, प्रकृति, जीव और काल, 5 तत्वों को स्वीकार किया। प्रकृति यद्यपि जड़ कही जाती है, परंतु उसमें भी भगवान जो ब्रह्म तत्व की हम बात करें यदि, तो वो तो सब में समान रूप से व्याप्त है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन्य हो। जड़ में भी उतने ही भगवान है जितने की जीव, हाथी में भी उतने ही भगवान है जितने चींटी में, इस खंबे में, माइक में, कोई भी जड़ वस्तु भी है तो उसमें भी उतने ही भगवान है जितने किसी हम आप सब जैसे एक भक्त के हृदय में। भाई भगवान तो खंभ से प्रकट हुए, हमारे सामने भगवान का स्वरूप विराजमान है, इसमें भगवान है। स्थूल रूप से देखा जाए तो वो जड़ वस्तु है, परंतु उसमें भगवान है। ये केवल हमारा ही नहीं, असंख्य जीवों का, असंख्य साधकों का अनुभव है। बिहारी जी में बताओ किसको अनुभव नहीं हुए? लाखों लोगों ने अनुभव किया, केवल एक हरिदास जी ने थोड़ी अनुभव किया। श्री गया प्रसाद पंडित जी गोवर्धन वाले सोनी सेवा करते परिक्रमा मार्ग में, और जब सोनी सेवा करते करते वो झाड़ू झड़ जाती, छोटी हो जाती, बचती नहीं, मतलब हैंडल ही बच जाए, तो उसको बकायदा जैसे एक महात्मा का अंत्येष्टि संस्कार होता है वैसे उसको समाधि देते, फिर उसका भंडारा करते। वो झाड़ू केवल झाड़ू, उनको वो झाड़ू नहीं दिखता था, उसमें वो भगवान के भक्त को देखते थे, वो भगवान के सेवक को देखते थे कि इसकी आज सेवा इसने पूरी कर ली, ये जो साधक था इसने आज अपनी सेवा को पूर्ण किया, इसका शरीर शांत हुआ, उसको समाधि दी। हमारे गुरुजी सब गिरिराज शास्त्री गुरुजी ये पंच पात्र आदि सारे जो पात्र भी हैं इन सबको पार्षद बोलते हैं ठाकुर जी के। गुरु जी के यहाँ एक ठाकुर जी के अर्चन के लिए उनकी छोटी सी रामानु जी को 5 कटोरियां होती है ना,
पाद्य का आचमन शुद्ध जल की, और सारी 5 कटोरियों से आचमन करा के रखते हैं सामने। तो एक प्लेट में जो 5 कटोरी बहुत पुरानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अब वृंदावन का जल तो है भी वैसा खारा, और वो कुएं के जल से पहले उपयोग करते थे, अब तो वो कुआं भी सूख गया। अभी तक घर में कुएं का जल खारा हो गया था, उसका ही पूजा में उसी का उपयोग होता था। तो बर्तन सारे खारे पानी के कारण बिल्कुल वो हो गए थे, चांदी की सारी कटोरियाँ ऐसी हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने एक दिन कहा, गुरु जी इसको अब हटा देते हैं, दूसरा आ गया है तो इसको हटा दे। बोले कि कहाँ हटाओगे? मैंने कहा इसको सुनार को दे आते हैं, उसकी 5 कटोरियाँ, 1 कटोरी तो उसकी दूसरी आ जाएगी। तो बोले कि नहीं बताओ, तो ये तो भगवान के पार्षद है, तो उनको पता है इन्होंने कितने साल तक भगवान की सेवा करी है। मतलब पिताजी के समय से ही सेवा कर रहे हैं भगवान की, बड़े गुरु जी के समय से वो भगवान की सेवा में था वो पात्र। इतने साल इसने भगवान की सेवा करी, अब इसको भगवान से दूर कर दें? ऐसे महापुरुष लोग दर्शन करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जग पाना, हाँ कहना सरल है, तो जब जड़ में भी भगवान दिखने लग जाए और जीव में न दिखे तो भी बड़ी विडंबना। हमें जड़ में तो दिख रही है, पर सामने कोई व्यक्ति उसमें न दिखे, तो ये भी गड़बड़। पूरा पूरा होना चाहिए, जो हो पूरा, आधा अधूरा नहीं। तो इन्हीं चीजों को